बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में यह क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। मैंने क्वेश्चन इसको एक जगह कलेक्शन किया है और इसमें से प्रत्येक साल प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को एकदम बिल्कुल कंठस्थ से याद रखें, इसमें से आएगा ही आएगा। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इमूवेबल, इसका बी उत्तर होगा। इसको अच्छी तरह याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, एक ऐसे है, यह ऐसे ब्रेन ट्रेन रसेल के द्वारा लिखा गया है, इसका उत्तर डी होगा। तीसरा क्वेश्चन, सिगा नोया जो जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, हैज़ रिटेन द पीस, कौन सा पीस लिखे सिगा नोया? द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के लेखक सिगा नोया। ये क्वेश्चन उलट कर भी दे सकता है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरह कंप्लीट करें, बार बार देखें। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है कि और फिल इन द ब्लैंक्स चेंज कर देगा, स्थान परिवर्तन करके पूछता है। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, खाली स्थान, रूल, इसमें ऑप्शन देना है, होम इसका उत्तर होगा। और कभी कभी आवर एंसेस्टर्स पहले कर देगा फिलअप करने के लिए, खाली स्थान पहले देगा, आवर एंसेस्टर्स में फिलअप करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान, वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आवर एंसेस्टर्स इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की एक खास विशेषता, यह लेसन नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, यह एक ऐसे है, उसका एक बीच का एक अंश लिया गया है। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज केप्ट, कीप से बना है केप्ट, इट एलिव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट, ये जो पॉइंट से जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, लेसन 1 से लिया गया है। आप देख रहे हैं लीव को, एलीव को सर्किल किया गया है, इसलिए किया गया है। कभी क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ खाली स्थान दे देगा और 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको भरना होगा। कोई 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एलीव रहेगा, डायनेमिक रहेगा, बहुत सारे वर्ड्स दिए रहेंगे, उसमें आप पर लीव पर, एलीव पर टिक मारेंगे, यही सही होगा। बिहार बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार बदल बदल कर पूछता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो एक ऐसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, उसी पार्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है। बीच बीच से क्वेश्चन आता है, कौन क्वेश्चन है ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ये बार बार ये पूछे जाते हैं। अधिकतर ये क्वेश्चन आप परीक्षाओं में देखेंगे रिपीट किया हुआ है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7, द distinguishing characteristics of modern civilization is indefinite multiplicity of human wants. This line has been taken from Indian civilization culture. Is from भी लिख सकता है, क्वेश्चन कई प्रकार से घुमाकर पूछ सकता है, अब उसकी मर्जी, आपको अच्छी तरह पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, I believe that Indian civilization India has evolved is not to be beaten in the world. This line has taken from Indian civilization culture. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आई हैव ड्रीम से लिया गया है। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज डेट वी सेल, खाली स्थान, इसका उत्तर होगा डी, ऑलवेज मार्च अहेड। आई हैव ड्रीम के लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका जन्म 1929 ईस्वी में हुई और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई। ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इनको नोबेल पुरस्कार 1964 ईस्वी में मिली। अगला क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक प्रसाइस, रूपर्ट ब्रूक प्रशंसा करते हैं, इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। अपनी पोयम जो वार पोयम है द सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रूक, जिनका जन्म 1887 ईस्वी में हुई और इनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई। यह प्रश्न भारत इज माई होम
जिसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जिनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई। जिनका और ये बोर्न इन हैदराबाद, ये हैदराबाद में जन्मे। उसी से ये क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन व्हिच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। इसका उत्तर होगा एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशनलिस्ट भी थे, याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, हु वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एजुकेशनलिस्ट। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, जिसके लेखक W.H. ऑडेन है, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई। इनको मॉडर्न पोएट भी कहा जाता है। यह अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी एक पोयम जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उससे ये टेक्स्ट लिया गया है। एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फॉर्म, इसका उत्तर सी होगा। यह प्रश्न एन इविटेप पोएम से लिया गया है, जिसके लेखक वाल्टर डैमेर है, जिनका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ। ये चिल्ड्रेंस पोएट कहे जाते हैं और मॉडर्न पोएट भी कहे जाते हैं। वाल्टर डी ला मेर मैक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। अगला क्वेश्चन द सोल्जर से लिया गया है, जिसके लेखक रूपर्ट ब्रूक हैं। रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहा जाता है और सोल्जर एक वार पोएम है। इसमें यह टेक्स्ट 20 से लिया गया है। इन हार्ट्स एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम द सोल्जर। सोल्जर से लिया गया है। इस टेकन फ्रॉम भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उत्तर यही होगा। यह प्रश्न स्वीटेस्ट लवर डोंट गोज के लेखक जॉन डन, जिनको मोटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, नेचर पोएट्स विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है, रोमांटिक पोएट जॉन केट्स को कहा जाता है। ये भी याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में बहुत प्रश्न कम नज़र आते हैं, लेकिन ये प्रश्न बहुत गागर में सागर का काम करेगा और ये सभी बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको अच्छी तरह याद कर लें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। थैंक यू।